नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीनेशियन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कंबाइंड विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इसमें हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कीनेशियन का जो है वो लेंगे और साथ में क्लासिकल की एग्रीगेट सप्लाई, इनके हेल्प से आउटपुट की डिटर्मिनेशन जो है वो देखेंगे कि किस तरह से आउटपुट अफेक्ट हो रहा है हमारे पास। अब कीनेशियन की एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल तो हमने देखा, जिसमें कि प्राइस और वेजेस को चेंज करते हुए हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे चेंज हुई या डिटरमाइन की, और उससे हमारे पास आउटपुट लेवल क्या आया। ठीक है, बट अब हम एग्रीगेट सप्लाई जो है क्लासिकल्स की उसको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इनकम जो है वो ओनली एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन बल्कि ये एग्रीगेट सप्लाई जो है उसका भी इसमें रोल रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट होती है ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स में जब हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को लिया, लाइक क्लासिकल्स ने वर्टिकल लिया है, केन्स ने हॉरिजेंटल लिया है, और जनरली जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई शेड्यूल, तो हम उन तीन मेथड से, तीन टाइप के सप्लाई कर्व से देखेंगे कि आउटपुट जो है कहाँ पे और कैसे डिटरमाइन होता है। सो इनकम को डिटरमाइन करने के लिए ओनली डिमांड साइड इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंस्टेड हमको एग्रीगेट सप्लाई पे भी चेक करना है कि प्राइस और वेजेस को जब हम वेरिएबल ले रहे हैं तो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है हमारे पास इनकम लेवल ओवरऑल। सो इम्पॉर्टेंट जो है वो ये चीज़ है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम किस तरह से लेते हैं, क्योंकि क्लासिकल्स ने अलग से अजम्पशंस ली हुई हैं और उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं, और कीनेशियन की डिफरेंट शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है। सो क्या क्या एजम्पशंस लेके हम एग्रीगेट सप्लाई को डिटरमाइन कर रहे हैं, इससे हमारे पास ओवरऑल इनकम लेवल जो है या आउटपुट लेवल जो है वो अफेक्टेड होगा। सो इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स लेते हैं तो तब हमारे पास इनकम जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है या अफेक्टेड होती है। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हेल्प से ये चीज़ चेक करनी है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो तब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे शिफ्ट होगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से, और उस पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स को हम देखेंगे एज ड्रॉ करके कि आउटपुट लेवल और इनकम लेवल कैसे डिटरमाइन होता है। सो मैंने डायग्राम ड्रॉ करी है, इफ़ेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज होगा या डिटरमाइन होगा जब हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है जी नॉट से G1 लिया हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। सो इसके साथ में ही हमने दूसरी डायग्राम में चेक किया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम Y0D से Y1D पे। ये तो पता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से IS कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है। ठीक है, सो इसके शिफ्ट होने के बाद हमने देखा साथ में ही कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये है कि आउटपुट लेवल और इनकम लेवल जितना बढ़ेगा, ठीक है, जब हमारे पास IS कर्व शिफ्ट हो रहा है IS0 से IS1 पे, उस पॉइंट पे आउटपुट लेवल जो हमारे पास Y0 से Y1 बढ़ा। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कितना बढ़ेगा, इसका आंसर है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा इक्वल टू आउटपुट हमारे पास ISLM मॉडल में कितना बढ़ रहा है। सो आउटपुट यहाँ पे Y0 से Y1 इतना बड़ा है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी वो भी इंक्रीज़ हुई है किसके बराबर, Y0 टू Y1 के इक्वल। ठीक है, ये हम इसको Y1 माइनस Y0 ले सकते हैं, ये डिस्टेंस। ठीक है, Y1 माइनस Y0। सो एग्रीगेट डिमांड तो हमने इसमें शिफ्ट देख लिया, बट अब हम दूसरी डायग्राम में चेक करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई जो है किस तरह से आउटपुट को डिटरमाइन कर रही है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, अब जो वर्टिकल सप्लाई कर्व है Y0S, ये क्लासिकल्स की सप्लाई कर्व है। क्लासिकल्स की अजम्पशंस क्या है सप्लाई कर्व को लेके,
उनके अकॉर्डिंग, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो बोथ सप्लाई और डिमांड दोनों डिपेंड करते हैं रियल वेज पे। और दूसरी बात है कि वेज मनी वेज फ्लेक्सिबिलिटी है। ये क्लासिकल्स के मॉडल में जो एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि मनी वेज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम लाने के लिए सप्लाई और डिमांड का। सो इन अजम्पशंस की वजह से हमारे पास जो क्लासिकल्स की एग्रीगेट सप्लाई है वो वर्टिकल आती है। ठीक है, अब क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो भी फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हमने चेंज किया तो उससे हमारे पास क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है शिफ्ट हुआ टूवर्ड राइट। अब इससे क्लासिकल्स का ये मानना है कि आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फिक्स है, वो वर्टिकल है। सो एग्रीगेट डिमांड चाहे जितनी भी इंक्रीज़ हो या शिफ्ट हो, उससे आउटपुट लेवल पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। सो क्लासिकल्स यहीं पे रुके हैं वाई नॉट पे कि आउटपुट जो है वो ओ वाई नॉट ही रहेगा एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से या डिमांड साइड में कोई भी चेंज आने से, डिमांड शेड्यूल में शिफ्ट होने से आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब जैसे क्लासिकल्स ने हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई लिया है, तो हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई में क्या होगा कि जब भी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रही है तो आउटपुट में इंक्रीज़ कितना होगा, आउटपुट में इंक्रीज़ जो है वो इक्वल होगा हमारे पास वाई नॉट वाई टू के बराबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें जितना भी इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जैसे इतना, तो इस पे क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा बाय वाई नॉट वाई टू से। ये कीनीशियंस का मानना है। जब हम अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को लेंगे, सो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व में हमारे पास इंक्रीज़ इन इनकम जो है वो किसके बराबर होगी, वाई नॉट वाई वन, वाई नॉट वाई वन के बराबर इंक्रीज़ इन द आउटपुट। सो ये चीज़ अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिसी चेंजेस अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया, लेकिन आउटपुट कितना बढ़ेगा, इनकम कितनी बढ़ेगी, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व किस टाइप से हो, मीन्स के क्या क्या एजम्पशंस लेके हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिराइव किया है या कंस्ट्रक्ट किया है। सो इस पे भी डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी चेंजेस या पॉलिसी इफ़ेक्ट्स किस पे, इनकम लेवल पे। सिंपली बताएं तो क्लासिकल्स का ये मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ही डिटरमाइन करती है हमारे पास आउटपुट लेवल और एग्रीगेट डिमांड का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन केनिशियंस ने केन्स और उनके फॉलोअर्स ने अटैक किया क्लासिकल्स की एजम्पशंस जो भी थी सप्लाई साइड पे, और उनका मेन टारगेट था कि एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट होने से या उसके अफेक्ट होने से हमारे पास इनकम लेवल में भी चेंजेस आते हैं।